देखिए जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर होती है और ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर होती है, इन दोनों में कौन सी बेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर है। जैसे कि पनेसर की G60 है, ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है। NS29 है, सुपर स्टैंडर्ड S50 है, दशमेश 3100 है, क्लास क्रॉप टाइगर 40 है, क्लास क्रॉप टाइगर 30 है, प्रीत 849 है। जो छोटे रास्ते होते हैं उनपे भी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं निकल पाती, इसलिए जो है इस मिनी कंबाइन हार्वेस्टर को डिजाइन किया गया। वहीं अगर हम देखें ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर को, तो वो देखिए स्पेशली कीचड़ में चलने के लिए बनाई गई है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर। तो मतलब अगर देखा जाए तो भाई का कमेंट जो है वो मतलब इस पे फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है कि हमें मिनी बेस्ट है या ट्रैक बेस्ट है। आप पहले तो सेगमेंट चूज करिए, हमें किस सेगमेंट में जाना है, हमें मिनी लेनी है या हमें ट्रैक लेनी है, फिर उसमें बेस्ट ढूंढिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर होती है और ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर होती है, इन दोनों में कौन सी बेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर कैसी होती है और ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर कैसी होती है। देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो होती है वो जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर होती है उसका ही एक छोटा रूप होता है। ये मान के चलिए कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर को कॉम्पैक्ट छोटा कर दिया जाता है तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर हो जाती है। लेकिन जो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर होती है वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट होती है, इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होती है दोनों से। मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो होती है उसके अंदर टायर होते हैं, लेकिन जो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर होती है, जैसे कि आप ट्रैक से ही समझ रहे होंगे कि ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर जो होती है उसमें टायर्स नहीं होते हैं, वो स्पेशली कीचड़ में चलने के लिए बनाई जाती है। तो मेन फर्क तो इन दोनों में यही होता है, मतलब कि आप देखने से ही समझ जाओगे कि ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है, ये ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है। तो देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, तो कुछ मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के मैं यहाँ नाम बता दे रहा हूँ जो कंपनी बनाती है, जो ज्यादा फेमस है। जैसे कि पनेसर की G60 है, ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है। NS29 है, सुपर स्टैंडर्ड S50 है, दशमेश 3100 है, क्लास क्रॉप टाइगर 40 है, क्लास क्रॉप टाइगर 30 है, प्रीत 849 है, बलकार B 546 है, पुन्नी 313 है, करतार 3500 है और KS ग्रीन गोल्ड है। ये जो है ये सारी मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है जो अलग अलग कंपनीज इन्हें बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। अब देखिए ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर की बात कर ले। ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो जैसे कुबोटा की DC 68G है, कुबोटा की DC 99G है, प्रीत 949 TAF है, दशमेश 726 है, ACE की जो ACT 60 करके आती है वो भी ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है, वर्ल्ड स्टार GAM है, करतार 3500G करके जो है ये भी ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है, फील्ड किंग 88 MCH ये भी ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है, जूमलियन स्पीडसर FH 88 जो है ये भी ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है, क्लास 30 टेराटेक ये भी जो है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है, यानमार AW 70GB ये भी जो है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है। तो इतनी जो है ये तो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर और वो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है। तो इतनी तरह की कंपनीज जो है इन्हें बनाती है। अब देखिए इन दोनों की खासियत की अलग अलग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो स्पेशली जो डिजाइन की गई है वो ज्यादातर देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर का रूप है, तो इसलिए उसे छोटे खेतों के लिए, एक तो छोटे खेतों में बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर घूम नहीं पाती, इस चक्कर में मिनी कंबाइन हार्वेस्टर को बनाया गया। और जो छोटे रास्ते होते हैं उनपे भी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं निकल पाती, इसलिए जो है इस मिनी कंबाइन हार्वेस्टर को डिजाइन किया गया। वहीं अगर हम देखें ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर को, तो वो देखिए स्पेशली कीचड़ में चलने के लिए बनाई गई है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर। अच्छा, ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो है ये मल्टी क्रॉप होती है, ये मल्टी क्रॉप होती है, सारी फसलों की कटाई करती है जैसे कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर करती है। और इधर अगर हम ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर को देखें तो ये देखिए स्पेशली जो बनाई जाती है ये धान के लिए बनाई गई है, तो ये धान के लिए स्पेशल होती है। लेकिन अब मार्केट में बहुत सारी मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर भी आ रही है जो ट्रैक। फिर मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की एक और बात है कि ये जो है एक तो जैसे कीचड़ वगैरह में ये हल्की होती है, छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है,
तो जहां बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर जैसे नहीं चल पाती, तो ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर वहां चलती रहती है। इनके फंसने की दिक्कत नहीं आती कीचड़ वगैरह में, हल्की फुल्की कीचड़ में ये चलती रहती है। और इनमें 4x4 लग जाता है तो और अच्छे से काम ये करती रहती है। लेकिन जहां ये भी नहीं चल पाती वहां जो है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर चलती है। मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बेसिकली उन एरिया में चल जाती है जहां थोड़ी जमीन टाइट होती है और अगर हल्की फुल्की कीचड़ भी है तो 4x4 के थ्रू मिनी चलती रहती है। मतलब बड़ी वहां नहीं चलेगी लेकिन मिनी चल जाएगी। लेकिन जहां पर फिर मिनी भी नहीं चल पाती तो वहां पर ट्रैक चलती है। वो ऐसे एरिया के लिए स्पेशल होती है ट्रैक, जहां पर कोई सी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चल पाती, ना तो मिनी चलती है ना बड़ी चलती है। वहां की जमीन ऐसी होती है कि जो भी मशीन या वजन कुछ उसमें गया वो फौरन जमीन में बैठ गया। तो ऐसी हल्की फुल्की जमीन के लिए जो है वो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर बनाई जाती है। कितनी कीचड़ होगी तो वो एक तरह से जैसे पोगलेन होती है वो कहीं भी कीचड़ में चली जाती है, इसी तरह से ये ट्रैक बनाई जाती है। किसी भी कीचड़ की जगह पर ये जाकर के अपना कटाई कर देती है। पानी में भी चलती रहती है। जैसे मान लीजिए ज्यादा बारिश हो गई, खूब पानी भरा हुआ है, लेकिन ट्रैक अगर आप ले गए तो ट्रैक उसमें आराम से चलती रहे। तो ये स्पेशली उन्हीं एरिया के लिए होती है ट्रैक। तो आपने इतनी जो बात ये सुनी, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इनके अंदर पहली बात तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। प्लस आप इस चीज से अंदाजा भी लगा सकते हो कि ये किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं उसकी जो भाई ने जैसे कमेंट किया था कि इन दोनों में कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है। तो मतलब अगर देखा जाए तो भाई का कमेंट जो है वो मतलब इस पे फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है कि हमें मिनी बेस्ट है या ट्रैक बेस्ट है। क्योंकि इसमें ये कहना ही गलत हो जाएगा कि ये वाली अच्छी है ये लो या ये वाली अच्छी है ये लो। ये कहना ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही अलग सेगमेंट हैं, ये अलग लोगों की अलग जरूरत है, तो इसका सेगमेंट ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहना ही गलत है कि ये बेस्ट है ये ले लो या ये बेस्ट है ये ले लो, क्योंकि हम बेस्ट उसी में ढूंढते हैं जिसमें सेगमेंट सेम होता है। मान लीजिए हमें बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर, तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में बेस्ट ढूंढेंगे। मान लीजिए हमें मिनी लेनी है तो मिनी में बेस्ट ढूंढेंगे। मान लीजिए हमें ट्रैक लेनी है तो ट्रैक में बेस्ट ढूंढेंगे। लेकिन दो अलग अलग सेगमेंट में बेस्ट हम पूछने लगे तो वो चीज फिर गलत हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को जो है दोनों अलग अलग तरह के लोग परचेज करते हैं। जिसकी जो जरूरत होती है जरूरत के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं। हाँ, अगर इनमें दोनों में अलग पूछा होता कि मिनी में कौन सी बेस्ट है तो फिर अलग हो जाता। ट्रैक में अगर पूछा होता कि ट्रैक में कौन सी बेस्ट है तो फिर बात अलग हो जाती। तो दोनों ही अलग अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट हैं। तो इसमें बेस्ट और मतलब बुरा कहना किसी को भी बनता नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही अलग सेगमेंट है। तो इसमें हम बेस्ट तो नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप पहले तो सेगमेंट चूज करिए, हमें किस सेगमेंट में जाना है, हमें मिनी लेनी है या हमें ट्रैक लेनी है। फिर उसमें बेस्ट ढूंढिए कि हमें कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपने एरिया के हिसाब से जहां आपको कंबाइन चलानी है वहां पर एरिया का पहले डिसाइड करिए हमें यहाँ पर कौन सी बेस्ट रहेगी, ट्रैक चलेगी, मिनी चलेगी या बड़ी चलेगी। तो पहले ये जब डिसाइड कर लेंगे फिर उसके बाद आप उस सेगमेंट में बेस्ट को चुनिए, तो फिर अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हमें कौन सी लेनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं ट्रैक में बेस्ट बता दूं, ट्रैक को बेस्ट बता दूं और आपके एरिया में मान लीजिए मिनी चलती है, तो फिर आप ये कहोगे कि नहीं भाई आपने गलत बताया था, आपने ट्रैक बता दिया हमें, तो ये चीज गलत हो जाती है। या मान लीजिए आपके यहाँ मैं मिनी अच्छी बता दूं, आपके यहाँ ट्रैक चलती है, तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले अपना सेगमेंट जो है वो डिसाइड करिए, उसके बाद में आप पूछिए कि ये बेस्ट कौन सी है। तो आई होप ये भाई का जो ये डाउट था ये क्लियर हो गया होगा इस वीडियो। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।